पुराने नियम में एक्सोडस का किताब में इज़राइल का उद्धार जैसा हुआ, हम लोग का उद्धार उसी तरह होगा करके हम ये मिला के आपको बताने चाहता है। तो इसलिए उसी तरह अपना मन को बना के रखो, सजा के रखो। और यात्रा पुस्तक 3 में हम लोग जा रहे हैं, और यात्रा पुस्तक में आज हम लोग का पूरा मैसेज है, तो आप लोग देखते के जा सकता है। यात्रा पुस्तक का 3 अध्याय हम लोग देखेंगे। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्सेस 7 to 9 आप लोग लिख दीजिए, क्योंकि अनेक रेफरेंस हम आज देंगे। प्रभु ने कहा, मैंने निश्चय ही अपनी प्रजा को जो मिस्र देश में है पीड़ा देखी है। उनसे पेगार कराने वालों के कारण उत्पन्न उनकी दुहाई सुनी है। मैं उनके दुख को जानता हूँ। मैं मिस्र निवासियों के हाथ से उन्हें मुक्त करने के लिए उन्हें एक अच्छे और विशाल देश में, शहद और दूध की नदियों वाले देश में, कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जातियों के देश में ले जाने के लिए उतर आया हूँ। देख, इस्राएलियों की दुहाई मुझ तक पहुंची है। जो अत्याचार मिस्र के निवासी उन पर कर रहे हैं, उस अत्याचार को भी मैंने देखा है। इधर प्रभु बोलता है, हम जरूर देखा अपना लोगों का तराना, उनका तकलीफ को हम देखा, उनका क्या कष्ट हो रहा है। प्रभु अगर ये जगत के लिए दया करता है तो हम ही लोग के लिए करता है। उनका दया उनका बच्चे लोग के लिए है। वो देखता है उनका बच्चे लोग को क्या हैरान होता है, क्या तकलीफ हो रहा है, इसलिए वो उतर आता है हमारा बीच में हम लोग को उद्धार करने के लिए। इसलिए वही लिखा है एक्सोडस 3 7 to 9, और बोलता हम देखता है उनका कैसा उनका हैरान हो रहा है, और हम नीचे उतर आया उनको बचाने के लिए। सो आई हैव कम डाउन टू डिलीवर देम। उनको मिस्र देश का लोगों से उद्धार करने के लिए परमेश्वर बोलता हम उतर आया है, और इसलिए यीशु भी उतर आ रहा है। यीशु जब उतर आएगा, हम लोग को ये जगत का मिस्र देश से प्रभु यीशु उद्धार करके लेके जाना चाहता है। इसलिए हम लोग का रोना सुना है, हम लोग का प्रार्थना सुना है, हम लोग का तकलीफ सुना देखा है, हम लोग का जो हैरान होता है वो देखा है। सच में ये जगत में इतना आराम का जगह नहीं है, बड़ा हैरान होता है। कोई ना कोई गुजर गया, कोई बीमार में पड़ा है, कोई खाना पीना का तकलीफ हो रहा है, कपड़ा का तकलीफ हो रहा है, नौकरी गोल हो रहा है, एक पर एक दुष्ट लोग आके और भी हैरान करता है। तो परमेश्वर ये सब देख रहे हैं। ईशु हम ईशु बोलेगा, क्योंकि हम लोग वो और अच्छा से समझ सकेगा। तो ईशु सब देख रहे हैं उनका लोगों का इधर क्या हो रहा है, और इसीलिए वो उतर आ रहा है। वो जब बादलों में आएगा, हम लोग जब उठा के इधर से ले जाएगा, प्रभु को धन्यवाद, ये सब समाप्त हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। इसीलिए बोला है, परमेश्वर बोलता है हम उतर आया उनको मिस्र देश का हाथों से उनको उद्धार करने के लिए। हालेलुया। तो हम आपको और एक पद दिखाने चाहते, एक्सोडस 12 and verse 12। बोलो, देखो क्या लिखा है। मैं इस रात मिस्र देश में विचरण करूंगा और समस्त देश के मनुष्यों और पशुओं के पहलौठों को मारूंगा। मैं मिस्र देश के सब देवताओं को दंड दूंगा। मैं प्रभु हूँ। जब परमेश्वर ने मिस्र देश में उतर आया और उसका आश्चर्य काम कर रहा था, वो बोला है हम मिस्र देश का द्वारा पार करके जाएगा रात का समय में, और उनका पहला जन्म को हम आघात करके मारेंगे, और बहुत मनुष्य और पशु, और मिस्र देश का हर गॉड पर। प्रेज द लॉर्ड। ये हम पॉइंट बनाने चाहते हैं। ऑल द गॉड्स ऑफ इजिप्ट, उस समय में उनका हजार गॉड था। तो एक एक गॉड के बारे में थोड़ा हम बताएगा अभी। तो उनका 1000 प्रकार का गॉड था। तो ये सब गॉड को परमेश्वर बेचार लाया और उनको आघात किया, मिस्र देश को आघात किया, उनका पशु को आघात किया, उनका पानी को आघात किया, हर चीज को आघात करके उनका लोगों को उद्धार करके लिया करके लिखा है। आई विल ब्रिंग जजमेंट अपॉन द गॉड्स, लिखा है, अगेंस्ट ऑल द गॉड्स ऑफ इजिप्ट एंड एक्सक्यूज जजमेंट। आई एम द लॉर्ड। हम सदा प्रभु है। पूरा वर्ल्ड जानना है कि सिर्फ यीशु ही परमेश्वर है। सबको सुन रहे हैं? वर्ल्ड जानना है, ये वर्ल्ड जानना है कि यीशु ही परमेश्वर है और कोई है नहीं।
क्योंकि यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है और यीशु का नाम का सामने हर एक घुटना टेकना है, हर एक मुंह स्वीकार करके बोलना है कि वही प्रभु है, वो सृष्टि करता है। उसका वो बोलता हमारा महिमा कोई मूर्ति को हम नहीं देगा, हमारा महिमा हम कोई मनुष्य को भी नहीं देगा। तो पास्टर लोग भी थोड़ा संभाल के रहना, क्योंकि परमेश्वर का महिमा आपको नहीं मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। परमेश्वर का महिमा यीशु ही लेना है, क्योंकि यीशु ही प्रभु है। तो मिस्र देश का हर गॉड पर वो विचार कैसा लाया, आप अगर देखेंगे उधर बहुत सुंदर से लिखा है। फिजिकल इजराइल, अब्राहम का संतान फिजिकल इजराइल को मिस्र देश से जब उद्धार किया, ये सब आश्चर्य काम करके मिस्र देश को उलट पुलट किया। अभी स्पिरिचुअल इजराइल, हम लोग स्पिरिचुअल इजराइल है, हम लोग को भी जब उद्धार करने आएगा तो प्रभु ये जगत को उलट पुलट कर देगा और फिर वो आके हम लोग को लेके जाएंगे। आइए एक एक हम तोड़ के आपको बताता है। पहला बात जो है, जब मूसा फेरो राजा का सामने गया, बोलता हमारे लोगों को छोड़ दो, हमारा लोगों को छोड़ दो, हमारा परमेश्वर का उपासना करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप नहीं छोड़ेगा तो ये होगा वो होगा। और पहला काम जो हुआ था, हम बोलते जा रहे हैं और पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा नहीं, हम बोलते जा रहे हैं। वही एक्सोडस का किताब 7 अध्याय 8 से 13 पद वो लिखा है। उधर जो घटना हुआ था, जब हारून और मूसा दोनों फेरो राजा का सामने आया, परमेश्वर मूसा को एक बात बताया, आप जब भी जाएगा फेरो राजा का सामने में कोई भी काम करने के लिए, वो लाठी आप अपना हाथ में लेके जाना। तो पास्टर लोग, मिशनरीज लोग, विश्वासी लोग, जब आप लोग भी जाता है मैदान पर, अपना लाठी जरूर लेके जाना। ये लाठी में शक्ति है। और मूसा को बताया वो लाठी लेके जाना जिधर भी आप जाएगा। तो दोनों जब मिलके आया था फेरो राजा का सामने में, तो मूसा ने हारून को बताया, बोला तुम्हारा लाठी को नीचे फेंको। और जैसा वो लाठी को नीचे फेंका, वो सांप बन गया। वो जैसा सांप बन गया तो फेरो राजा बोला ये कुछ नहीं है। वो बुलाया, उनका मंत्र वाला लोग को बुलाया और उनका पुजारी लोग को बुलाया, उनका जो धर्म का जो लीडर्स लोग को बुलाया। वो लोग भी अपना अपना लाठी लेके आया। नहीं लिखा कितना जन आया था, लेकिन अच्छा होगा अगर लिखता था, नहीं लिखा। वो जितना जन लाया सब अपना लाठी को जब फेंक दिया नीचे, तो सब सांप बन गया। हालेलुया। जब सब सांप बन गया तो उस टाइम में सब तमाशा देख रहा है क्या हो रहा है। हारून का जो लाठी था, जो सांप बन गया, ये सब का लाठी को खा लिया, सबका सांप को खा लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों उनका सांप को खा लिया? क्योंकि उनका गॉड फॉल्स गॉड है। फॉल्स गॉड सच्चे परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा, वो हारेगा। और इसी तरह हारून का जो लाठी जाके, वो सांप जाके, वो सब सांप को खा लिया। और सब सांप को जब खा लिया, उनका और लाठी नहीं है, वो लोग खाली हाथ में वापस गया है। ये पॉइंट हम बनाने चाहते हैं। आप जानता मिस्र देश का, उनका जो फेरो राजा का मुकुट पर एक सांप रखा है, एक सांप है, उसका सांप गॉड है। तो परमेश्वर उनका गॉड पर, उनका सर जो नंबर 1 गॉड सर पर है, वो नंबर 1 मिरेकल उसी के ऊपर मारा, नंबर 1 चोट उसके ऊपर में मारा। और वो मुकुट पर वो पहला चोट मारा, वो सांप बना दिया। और जब सांप बना दिया तो सबका सांप को खा लिया। हारून अपना लाठी को फिर से उठाया और ये लोग का हाथ में और लाठी नहीं है। अब इधर क्या लिखा है, जब आप फॉल्स गॉड के पास आएगा, फॉल्स गॉड के पास आएगा, आप कुछ नहीं पाएगा, आप खाली हाथ वापस जाएगा। कोई सुन रहे हैं? आप जब प्रभु के पास आता है, आप भरपूर पाएगा, पूरा झोला भर के जाएगा। ये लोग देखो, ये लोग क्या किया था, मंत्र वाला लोग आया, पुजारी लोग आया, बड़ा बड़ा उनका जो प्रीस्ट जो था सब आया, लाठी फेंका। क्या हुआ? लाठी को सांप खा लिया, हारून का खा लिया। जब खा लिया, उनका लाठी भी नहीं है, उनका गॉड भी नहीं है, गॉड को खा लिया। इजराइल का गॉड ये हर फॉल्स गॉड को खा लेगा, उसको नाश कर देगा,
वो लोग विदाउट गॉड घर गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यही है पहला बेचार जो हम लोग देखते इधर जो किया था। ये सांप जो है, ये सांप आजकल का नहीं है, ये सांप पहला आदम अव्वा का पास में भी था, याद रखो। ये सांप जो पहला उधर आदम अव्वा का पास भी आया था, वही सांप अभी भी खेल करता है। तो इसलिए परमेश्वर बोला पहला सांप को आघात करो, उसका सर को तोड़ दो और उसको विनाश कर दो। और जब उसको विनाश कर देगा तो रास्ता खुल जाता है नेक्स्ट गॉड को मारने के लिए, नेक्स्ट गॉड को मारने के लिए, नेक्स्ट गॉड। वो साफ कर रहा है, और मैदान साफ कर रहा है, क्योंकि जो जो फॉल्स गॉड को पूजा करता है, जो जो फॉल्स धर्म में है, उनको जानना है ये फॉल्स है, उनको जानना है ये फॉल्स है। और कैसा जानेगा? जब सच्चाई को जानेगा, सच्चाई आपको मुक्त कर देगा। जब आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई आपको मुक्त कर देगा करके वचन में लिखा है। और सच्चाई कैसा जानेगा? जब मुकाबला होगा। और मुकाबला कब होगा? जब आप और हम खड़ा होगा यीशु के नाम से। जब हम लोग यीशु के नाम से खड़ा होता है, हम लोग खाली हाथ वापस नहीं आएगा, हम लोग जीत के आएगा। और ये फॉल्स गॉड हर एक ये बन जो है, वो लोग यीशु के सामने झुकना पड़ेगा। वो लोग खाली हाथ वापस गया, लेकिन हम लोग हमेशा झोला भर के वापस आते हैं। हालेलुया। तो सेकंड पॉइंट में हम आपको लेने चाहता है, वो सेकंड पॉइंट होता है जब परमेश्वर ने मूसा को कहा, बोला तुम्हारा लाठी को लेके नदी के ऊपर में डालो। कितना जाने इधर ज्योग्राफी जानता है, हिस्ट्री जानता है। नाइल नदी होता है इजिप्ट का पूरा दिल जैसा, हार्ट है, लाइफ गिविंग वाटर है, और उसको फादर गॉड करके उसको बोलता है। अभी भी नाइल के लिए अभी भी परिस्थिति खराब है इजिप्ट में, क्योंकि उसका नेबर का साथ में थोड़ा खटपट होता है पानी के लिए। नाइल रिवर के ऊपर में जब डैम बनाएगा, कोई दूसरा साइड देश है, जब डैम बना देगा तो इजिप्ट को पानी कमती मिलेगा। तो इसलिए अभी थोड़ा कुछ खटपट हो रहा है उधर में। वही होता है फादर गॉड इजराइल, इजिप्ट का फादर गॉड होता है नाइल, द नाइल, रिवर नाइल। कितना रिवर नाइल जानता ना? रिवर नाइल, ओके, प्रेज द लॉर्ड। खाली एक जन जानता है। वो रिवर नाइल होता है फादर गॉड इजिप्ट का। तो उसका पर मैं जब लाठी डाला तो पूरा खून हो गया। आप जानता खून निकलता है क्या होने से खून निकलता है? जब चोट लगता है तो खून निकलता है। हालेलुया। तो वो लाठी लेके वो फादर गॉड को ठाई करके तो लगा दिया। हम सोचो सर के ऊपर लगा दिए, जब ठाई करके लाठी से लगा दिया तो पूरा खून हो गया। और जब खून हो गया, मंत्र वाले को फिर से बुलाओ, सही, फिर मुकाबला हो रहा है। वो मंत्र वाला आके क्या करता है? देखो, जब हमारा पास में कुछ है, अगर हम सुधारने के लिए है तो वो कुछ फायदा का है, लेकिन ये लोग और बिगाड़ देता है। ये नदी को जब पूरा खून बना दिया, ये लोग आके पोखरी पानी और पाइप पानी को भी खून बना दिया। आप समझ सकते हैं हम क्या बोलना चाहता है? जब परमेश्वर विजाति पर जब बेचार लाता है, बेचार माने विजाति लोग का जो भी लीडर्स हैं, उनको हेल्प करने की जगह में उनको और हैरान में डाल देता है। वही हुआ था, नदी खून हो गया है, कम से पोखरी और कुआं का पानी वो लोग पी सकता है। ये लोग जाके पोखरी को भी जाके खून बना दिया, ये कुआं को भी जाके खून बना दिया। ये काम ये लोग जानता है करने, अच्छा काम करने नहीं जानता है। हेलो, हम कुछ बताया है। अन्य जाति का, अन्य गॉड का सेवा करने वाला व्यक्ति लोग अच्छा काम करने नहीं सकता है। आप कभी भी भूल से गुनिया का पास मत जाइए, वो अच्छा करना नहीं जानता है। आप भूल से मत जाइए। अगर आप जाएगा और सात शैतान आप अपना पर लेके आएगा घर, उधार कभी नहीं होता है। गुनिया लोग उधार नहीं करता है। देखो उनका देश में क्या हुआ था, मिस्र देश में क्या हुआ, इजिप्ट में क्या हुआ था। परिस्थिति जो खराब था और खराब कर दिया। आमीन। तो इसीलिए देखता है जब वो लोग कर दिए इस तरह वो लोग कभी भी मने ठीक से करने के लिए नहीं, वो लोग हमेशा रुपया का चिंता में है। उनका काम होता है रुपया कमाने के लिए।
तो इधर में देखता कि कुछ अच्छा काम नहीं हो सका, जो पानी था वो पानी को भी बर्बाद कर दिया और मिस्र देश पूरा प्यासा रहना पड़ा, क्योंकि उनका लोग उनको उद्धार नहीं कर सका। जीवन जल देने वाला एक है, उसका नाम होता है यीशु। फेरो राजा मुकाबला करने के लिए, जुक्ति करने के लिए उनका पुजारी लोग को बुलाया, लेकिन जब पानी को फिर से, खून से पानी फिर वापस बनाने के लिए उनका पास शक्ति नहीं है। उनको नहीं बुलाया, मूसा वापस आओ, मूसा। हमारा नाती का नाम अभी मूसा दिया है, मूसा जल्दी आओ। क्या हुआ? मूसा को क्यों बुलाता है? मंत्र वाला को बुलाता नहीं, मंत्र वाला लोग को बुलाता नहीं, वो लोग करने नहीं सकता है, यह सच बात है। तो मूसा जब आया था, मूसा पानी को फिर पानी बना दो और खून से पानी फिर बना दो, उसको हाथ जोड़ना पड़ा मूसा का सामने में। और मूसा जब प्रार्थना किया तो फिर खून पानी बन गया। हालेलुया। तो फादर गॉड के ऊपर में चोट लगा, पहला मुकुट के ऊपर में चोट लगा, अभी फादर गॉड के ऊपर में चोट लगा। तीसरा हम आपको बताना चाहता है, तीसरा होता है एक्सोडस चैप्टर 8 वर्सेस 2 to 10। एक्सोडस चैप्टर 8 वर्सेस 2 to 10 आप लोग लिख के पढ़ सकता है। और उधर लिखा है कि मूसा बोला है, अगर हमारे लोगों को नहीं छोड़ेगा हम बेंग भेजेगा। आप जानता बेंगो क्या है मालूम है? बेंगो बेंग मेंढक जानता है ना, फ्रॉग्स। तो मूसा ने कहा अभी हम फ्रॉग भेजेगा। आप फ्रॉग क्यों मालूम है? वो लोग फ्रॉग को भी पूजा करता, फ्रॉग उनका गॉड है, फ्रॉग भी उनका एक गॉड है। क्या भयंकर है, क्या भयंकर गॉड है, फ्रॉग गॉड है। अरे बाबा अभी भी कुछ कमती नहीं हो रहा है, अभी भी कोई कमती नहीं है। उस टाइम में फ्रॉग था ना, अभी भी है। अब उसके ऊपर में ज्यादा नहीं बोलेगा, बाद में बोलेगा। तो अभी हम देखता है उनका गॉड फ्रॉग है, और जब उनका गॉड फ्रॉग है तो मूसा बोला हम फ्रॉग आपको देगा। कितना फ्रॉग लेगा? एक फ्रॉग का गॉड दरकार है, हम लाख फ्रॉग देगा। तो पूरा फ्रॉग भेजा, मेंढक भेजा, मेंढक पूरा उनका घर में पूरा भर गया। तो फिर राजा क्या किया? अगर मूसा से हाथ जोड़ता था उस समय में काम हो जाता है, वो मूर्ख काम किया। पुजारी लोग फिर से मंत्र वाला को फिर से बुलाया, और आप जानते हो लोग क्या किया? और मेंढक को लेके आया। अब देखते हो क्या परिस्थिति करता है। आपको कभी उद्धार, सांत्वना, शांति, मदद नहीं कर सकता है, आपका परिस्थिति को और बिगाड़ देगा। मेंढक तो लाया है, मेंढक मूसा ने बहुत लाया है। उनका घर के अंदर में, उनका डिक्ची के अंदर में, उनका पानी का हांडी के अंदर में घुस जाता में। ये मंत्र वाला लोग आके और लेके आ गया। तो इसलिए हम आपको बताता है उनका पास जाना नहीं, वो लोग करने नहीं जानता है। तो उनका मेंढक को गॉड के ऊपर में उनका बेचार आया, और उस समय से मिस्र देश का लोगों मेंढक का गॉड को पूजा करना बंद कर दिया। अरे बाबा ये इतना गॉड को कौन पूजा करेगा? पूरा भर गया है, ये लोग को हटाओ जल्दी से। आप जानता है जब हटा दिया, वो लोग पूरा थाक मार दिया उनका, बेंगो का थाक, और पूरा बद्दू होने लगा। ये फॉल्स, जो चीज फॉल्स है बद्दू होगा। हेलो, कुछ बताया ना? जो चीज फॉल्स है वो बद्दू होगा। तो ये मेंढक सब अभी सब बद्दू, अरे गॉड बद्दू होता, हाँ गॉड बद्दू करता है, तो उसको फेंको जल्दी से लेके वो लोग फेंक दिया बाहर, खेत में फेंक दिया। और बोलता है वो जगह में आप पढ़ सकते, इसलिए रेफरेंस दे रहा है, आप पढ़िए उधर में कैसा हुआ था। हम 4 नंबर में जल्दी से जा रहे हैं, और 4 नंबर में मूसा ने बताया कि धूली लेके उड़ाओ। जब धूली लेके उड़ाएगा तो पूरा उखनी बन जाएगा, जुई जो होता है, लेडीज लोग ऐसा निकाल के ऐसा डाल के ऐसा मारता रहता है, जुई। वही जुई के बारे में हम सोचते वही जुई है। तो क्या होता है? वो बोलता है जुई भेजेगा, लाइस जो बोलता है, लाइस जब भेजा तो अभी बहुत मजा का बात हुआ। जब लाइस भेजा, लाइस पुजारी लोग के ऊपर में, मंत्र वाला लोग के ऊपर में भी आ गया। अभी आप जानता क्या हो रहा है? सबको एक गिटार बजा रहा है,
सब कोई गिटार बजा रहे हैं। अब समझ गया क्या हो रहा है? तो ये लोग कोशिश किया, हम सोचते हैं ये लोग कोशिश किया लेकिन नहीं कर सका। और भी लाना था, लाइस को और भी लाना था, लेकिन उनके ऊपर में जब आ गया, वो लोग बोला इसको संभालना मुश्किल है, और लाइस अगर लगा दे तो 2 हाथ से गिटार बजाना पड़ेगा। तो ये मंत्र वाले लोगों पर जब लाइस आ गया, वो लोग बोला अभी कुछ नहीं करना था, और भी हो जाएगा, तो 2 हाथ से गिटार बजाना पड़ेगा। तो वो लोग बोलते हैं ये परमेश्वर का उंगली है, दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड। कोई सुना? अन्य जाति लोग का पुजारी लोग बोलता है दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड। विच गॉड? हमारा बोलने का मतलब विच गॉड? दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड। विच गॉड? द गॉड ऑफ इजराइल इज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। तो वो होता है, नंबर 4 होता है Exodus chapter 8 verses 16 to 19. Exodus chapter 8 verses 16 to 19. जब लाइस लाया, उखनी लाया और उनका पूरा भर गया, तो मंत्र वाला और पुजारी लोग अभी हट गया मैदान से जुक्ति करने के लिए। अभी वॉर जोन से वो लोग हट जा रहे हैं, क्योंकि अभी और आगे बढ़ने नहीं सकता है, क्योंकि अभी बड़ा डेंजर पोजीशन में पहुंच गया। उनके ऊपर में भी हुआ, तो इसलिए वो लोग बोला नमस्ते, हम लोग हट जाता है। नंबर 5 जो होता है, मक्खी लेके आया। Exodus chapter 8 verses 20 to 23. Exodus chapter 8 verses 20 to 23, इधर लिखा है मक्खी लेके आया, फ्लाइज। और जब फ्लाइज आया तो प्रभु इधर एक काम किया। जब तक ये फॉल्स गॉड का पुजारी लोग मुकाबला करता था, तो प्रभु उनको मुकाबला करने के लिए दिया। जब उखनी आया और लोग हार गया, हार माना और बोला ये परमेश्वर का हाथ है, तो परमेश्वर उधर से काम अलग करने लगा। 5 नंबर में देखो क्या हुआ था। Exodus chapter 8 verses 20 to 23, उधर मक्खी भेजा, और ये मक्खी जब भेजा, वो बोला है मक्खी पूरा मिस्र देश का लोगों के ऊपर में रहेगा, उनका घर में रहेगा। इजराइल संतान लोग के ऊपर में मक्खी, उनका घर में मक्खी नहीं होगा। कोई हालेलुया बोल सकता है? मिस्र देश का लोगों में झिटपिटी लोग को मक्खी नहीं मिलेगा खाने के लिए। वो लोग को इजराइल का लोग के पास में मक्खी नहीं मिलेगा। झिटपिटी इजिप्ट को जाना पड़ेगा मक्खी खाने के लिए। ओके, इधर मक्खी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अन्य जाति और अपना लोगों में एक फर्क बनाता है। इधर लिखा है आई विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन माई पीपल एंड योर पीपल। माई पीपल एंड योर पीपल, आई विल मेक अ डिफरेंस, एक फर्क होगा। मिस्र देश का अन्य जाति लोग का घर में मक्खी भर के रहेगा, और इजराइल का संतान लोग का घर में मक्खी नहीं है। ये कौन कर सकता है? ये कौन कर सकता है? सिर्फ यीशु ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। ये इतना क्लियर हम लोग का बाइबल में लिखा है, इतना क्लियर से दिखाता है। जब कोई दूसरा का सामने जब खड़ा होता है, वो लोग कैसा हार जाता है। एलाइजा का स्टोरी पढ़ने से, डैनियल का स्टोरी पढ़ने से, कितना स्टोरी पढ़ने से वही दिखाता है, वही काम दिखाता। बार बार परमेश्वर वही काम करता है। हम लोग को जानने के लिए हमारा परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और वो राज्य करता है। तो 5 नंबर में देखता है वो अपना लोगों और दूसरा लोगों का बीच में वो फर्क दिखाता है। आज भी होगा। जो महामारी होता है, बीमारी होता है, जो भी होता है ये जगत पर जब प्रभु भेजता है, प्रभु का लोगों को प्रभु ने बचाने के लिए, संभालने के लिए, सुरक्षा देने के लिए प्रभु ने वादा किया है। साम 91 पढ़िए, दाबी कीजिए। शैतान प्रभु का लोगों को कैसा आघात करता है? प्रभु का लोगों को शैतान कैसा आघात करता है? क्योंकि उनको वो लोग मौका देता है। जब हम लोग उनको मौका देता है, तब वो एंटर होके काम कर सकता है। जब तक हम लोग विश्वास से खड़ा है, शैतान हम लोग का घर में प्रवेश नहीं हो सकता है। हम जानता जितना जन इधर है कैमरा में, वो लोग गवाही दे सकता है प्रभु उनको कैसा महामारी से बचाया है। गवाही दे सकता है
परमेश्वर उनको बचाया है, उनको उद्धार किया है। इसलिए प्रभु का लोगों खुश हो जाओ, आनंद करो कि आपका परमेश्वर आपका सुरक्षा करता है, आपको बचाता है, आपको संभालता है, वो आपको चलाता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु का नाम बड़ा होना है। हालेलुया। हम जाता है 6 नंबर में, और 6 नंबर में लिखा है 9 अध्याय में, एक्सोडस चैप्टर 9 वर्सेस 2 to 6। एक्सोडस चैप्टर 9 वर्सेस 2 to 6 उधर लिखा है कि पशु पर, हर पशु पर वो बीमारियां लाएगा, उनका डिजीज होगा, कोरोना का जैसा बोल सकता है। हर पशु पर उनका बीमारी होगा, लेकिन इजरायली लोग का कुत्ता बिल्ली तक कुछ बीमार नहीं होगा, उनका गाय बीमार नहीं होगा, उनका बकरी बीमार नहीं होगा। लेकिन मिस्र देश का जितना है, उनका बैल, उनका घोड़ा, उनका ऊंट, उनका कुत्ता, उनका बिल्ली, सबके ऊपर बीमारी आया है। प्रभु ये फर्क भी किया था, क्योंकि उनको बताने के लिए परमेश्वर अन्य जाति और उनका लोगों का बीच में फर्क करता है। तो परमेश्वर क्या सबका परमेश्वर नहीं है क्या? खाली क्रिश्चियन लोग का परमेश्वर है क्या? खाली हम ही लोग का परमेश्वर है क्या? नहीं, वो सबका है, लेकिन सबको ये जानता नहीं। वो लोग जानना चाहिए और मानना चाहिए कि यीशु ही परमेश्वर है। जब वो लोग जानेगा और मानेगा तो प्रभु तब उनको सुरक्षा देगा, तब प्रभु उनको उद्धार करेगा, तब प्रभु उनको माफ करेगा, प्रभु उनको साफ करेंगे, उनका शांति उनको देगा, उनको उद्धार करेगा और उनका घर में लेके जाने के लिए वो जगह भी प्रस्तुत करेगा। प्रभु ये वादा किया है। तो लोग जानना है कि यीशु ही परमेश्वर है। जब तक वो लोग नहीं जानता है, वो लोग अन्य जाति का ग्रुप का अंदर में वो गिनती में वो लोग रहेगा, और जगत के लोगों पर जो जो आ रहा है उनके ऊपर में आएगा। आपका बंधु हो, आपका कोई बंधु भी हो, कोई दोस्त हो, जिगरी दोस्त हो, वो लोग अगर यीशु को ग्रहण नहीं किया तो ये सब जो जगत में जो हो रहा है उनका ऊपर में भी आएगा। इसलिए आप लोग से विनती करता है, अपना बंधु लोग को रेडी करो, यीशु जल्दी से आ रहा है, उनको बताओ। झगड़ा मत करो, जुक्ति मत करो, आप सच्चाई जानता करके उनके साथ जुक्ति मत कीजिए, उनको समझाओ, प्रेम से समझाओ। एक ही मसाला है, एक ही चाबी है जो कभी फेल नहीं हुआ। अब प्रभु हम लोग को सिखाया होता प्रेम। अगर आप प्रेम से किसी को समझाएगा, आप एक आत्मा को बचा सकता है। लेकिन अगर आप जुक्ति करेगा, अब जैसा हम जैसा बोलता है, अगर अन्य जाति के पास ऐसा बोलेगा उनको दुख लगेगा, उनको चोट लगेगा। तो ऐसा हम लोग बोलता नहीं, उनको समझाता है। 1 to 1 हम लोग उनको समझाता प्रेम के साथ। और जब प्रेम से उनको समझाएगा तो आप एक आत्मा को जीत सकता है प्रभु का राज के लिए। हालेलुया। या आपका बंधु, आपका प्रिय दोस्त, आपका जिगरी दोस्त नरक जा सकता है, जाएगा अगर यीशु को ग्रहण नहीं किया। तो 6 नंबर होता है हर प्रकार का बीमारी पर, जंतु पर, उनका हर जानवर पर बीमारी परमेश्वर ने लाया। और बोलते इजराइल का एक बकरी ना एक कुत्ता तक बीमार नहीं हुआ। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। 7 नंबर में हम जा रहे हैं। 7 नंबर में देखता है चैप्टर 9 वर्सेस 8 to 12। चैप्टर 9 वर्सेस 8 to 12 उधर लिखा है घाव पूरा हो गया है। घाव मनुष्य पर और पशु पर घाव हो गया है। पशु को पहला बीमारी हुआ, अभी फिर पशु के ऊपर में फिर घाव होता है। अब घाव आपका कभी हुआ था, सबके ऊपर में घाव हो गया है। और जब घाव हो गया है, उनका कितना हैरान हो रहा है, उनका कितना हैरान हो रहा है। पशु भी हैरान होता है अविश्वासी मनुष्य के लिए। तो सुनिए, रोमियो का 8 में आप पढ़े उधर लिखा है मनुष्य का अविश्वास के लिए, मनुष्य का अबाध्यता के लिए उनका घर का पशु हैरान होता है। उनका पर में सब बेचार हो रहा है, बेचार हो रहा है। घाव मनुष्य पर, हम सोचते हैं पुजारी लोग सबको भी घाव हो गया रहेगा, नहीं। एक का आंख बड़ा हो गया, एक आंख छोटा हो गया, किसका कान ये हो गया, किधर ये हो गया, क्या सबके ऊपर में घाव हो गया। तो उसी तरह हाँ इधर लिखा है हमारा ये में, हम जो रेफरेंस दिए हैं एक्सोडस चैप्टर 9 वर्सेस 8 to 12,
the boils were also on the magicians. पुजारी लोग का ऊपर में भी घाव हो गया, तो वो लोग संभालने नहीं सका। तो बेचारा बताया खाली गॉड के ऊपर में नहीं, वो विश्वास करना व्यक्ति लोग के ऊपर में भी आता है। तो इसलिए हम संभाल के रहना है, क्योंकि परमेश्वर वही काम अभी कर रहे हैं। क्योंकि मिस्र देश से जैसा उनका इजरायली लोग को बाहर लाया, अभी ये जगत से उनका लोगों को बाहर लेके जाएगा। इसलिए ये सब महामारी जो हो रहा है, परमेश्वर बेचार भेज रहा है जगत पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बेचार भेज रहा है। प्रभु जब मनुष्य का ज्ञान देखा, 21st सेंचुरी, इतना ज्ञान, इतना क्या क्या इन्वेंशन, क्या क्या बना देता है। घमंडी मनुष्य को एक लेसन, एक शिक्षा देने के लिए एक छोटा से कीड़ा छोड़ दिया, उसको कोरोना बोलता है। एक छोटा कीड़ा जब छोड़ दिया, मनुष्य पूरा पागल हो गया, वर्ल्ड पागल हो गया। अभी तक पागल होता है, 2 साल होने के लिए जा रहा है, अभी तक माइंड ऑफ है। उसको कैसा सुधारेगा? तो वही होता परमेश्वर का काम, वो पूरा कंट्रोल में है और हम लोग को उद्धार करने के लिए वो रास्ता बना रहे हैं। हालेलुया, रास्ता क्लियर कर रहा है। और आगे हम बताया था और एक बार बताएगा, प्रभु का हालत इधर ऐसा बना देगा, हम लोग भी इसी में है ना, वो हालत ऐसा बना देगा हम लोग को भी रहने के लिए इच्छा नहीं होगा। हम कुछ बताया, हम लोग को भी इधर रहने के लिए इच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का भी थोड़ा आदत हो जाता ना, बिग बाजार में घूमने के लिए, पार्क में घूमने के लिए, मोबाइल पकड़ के दिन भर रहने के लिए, ये सब कचरा के अंदर हम लोग भी लिपट गया है। तो इसको छोड़ के जाने के लिए परमेश्वर ऐसा एक चीज सब भेज रहा है, हम लोग हैरान हो जाएगा, नहीं इधर और नहीं रहना, चलो घर जाना है, चलो हम लोग भागेगा, प्रभु जल्दी आओ। अभी सब विश्वासी लोग वही करता है। तो 7 नंबर आपको बताया था, घाव हुआ था। 8 नंबर हम आपको बताता है, चैप्टर 9 वर्सेस 22 to 26, उधर प्रभु हेल भेजा, बर्फ का पत्थर, हेल जो बोलता है, बड़ा बड़ा हेल गिराया। और बड़ा बड़ा हेल जब गिराया तो सिर्फ ये हेल खाली मिस्र देश में गिरा, इजराइल का संतान लोग गोशन में जो था उधर हेल नहीं गिरता, खाली इधर गिरता है। अरे इसको कौन कंट्रोल कर सकता है? इसका स्विच किसका हाथ में है? इसका रिमोट किसका हाथ में है? इधर गिराना, उधर नहीं गिराना, उधर बारिश देना, उधर नहीं देना, कौन कर सकता है? खाली एक ही जन कर सकता है, उसका नाम होता है यीशु। हालेलुया। तो बर्फ उधर गिरा रहा है मिस्र देश में, और पहले से वार्निंग हो गया। देखो बाहर, घर का बाहर में जो है, देखो लॉकडाउन हो रहा है, देखो लॉकडाउन कैसा हो रहा है मिस्र देश में। बाहर, घर का बाहर में जितना जन है मर जाएगा, संभालो, कोरोना लग जाएगा, जल्दी घर के अंदर में चले जाओ, घर के अंदर रहेगा। जितना बैल, जितना ये था, जितना घोड़ा और जितना जो कुछ था बाहर में, फेरो राजा को बोल दो, तुम्हारे लोगों को बोल दो, सब घर के अंदर में ला दो, क्योंकि हेल गिरेगा, जो बर्फ का पत्थर बड़ा बड़ा है, वो जब गिरेगा सर फूट जाएगा, मर जाएगा। मिस्र देश का कुछ घमंडी लोग था, उसका घमंड के लिए मर गया। आप हमारा मैसेज सुन के आप भी घमंड करेगा, हमारा गॉड ऐसा कर देगा, हमारा गॉड वैसा कर देगा, आप भी मरेगा, आप भी नरक जाएगा। एक ही गॉड है जो आपको बचा सकता है पाप से, आपको स्वर्गराज लेके जा सकता, उसका नाम होता है यीशु। अगर आप बोले हमारा गॉड ऐसा, हमारा धर्म ऐसा, आप भी मरेगा, आप मर जाएगा, आपको बचाने वाला कोई नहीं है। एक ही जन है, उसका नाम होता है यीशु। इधर मिस्र देश में वही हुआ था। फेरो राजा को बोला, तुम्हारे लोगों को बोल दो घर के अंदर जल्दी आ जाओ, पशु को लेके भी चले जाओ या मर जाएगा। तो इधर देखता है गोशन में हेल पत्थर नहीं गिरा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अन्य जाति और अपना लोगों का बीच में फर्क करता है, अभी भी करेगा। हम लोग मांगने से देगा, वो लोग मांगने से नहीं देगा, क्योंकि हम लोग उनका बच्चा लोग है। जल्दी से अगर आप यीशु का बच्चा बन जाएगा तो आपका प्रार्थना भी सुनेगा, आपको भी स्वर्गराज लेके जाएगा। 9 में लिखा है, 9 प्लेग में देखता है, चैप्टर 10 वर्सेस 4 to 7, प्रभु बोला है लोकस भेजेगा, लोकस, और पूरा तुम्हारे देश को भर देगा,
और जो जो बच गया उसको भी खत्म कर देगा। जो जो हरी हरी पत्ता है, जो जो धान है, जो बाहर में थोड़ा फसल होता है, ये लोग आके खत्म कर देगा। तो इसलिए सावधान होना, जैसा मूसा ने कहा उसी तरह पूरा लोकस पूरा आके खा लिया। लेकिन गोसन में जिधर इजराइल संतान लोग था, कोई पोंगोपाला उधर नहीं गया, लोकस उधर नहीं गया। हालेलुया। तो हम नेक्स्ट में जाता है, 10 नंबर में देखता है कि प्रभु बोला अंधकार होगा। ऐसा अंधकार अभी भी लोग, वो एक बोली है, इजिप्शियन डार्कनेस एक बोली है। हम नहीं जानते आप लोग कितना जन सुना है। हम जब जवान था तो हम ये बात सुना था, इजिप्शियन डार्कनेस। इजिप्शियन डार्कनेस मतलब घोर अंधकार। इधर बोलते हैं प्रभु, जो आप पढ़ सकते हैं बाइबल में, Exodus chapter 10 verses 21 to 23 says darkness that you can feel. डार्कनेस को जैसे आप छू सकते, हम जैसे एक कप को छूता है, बोलता डार्कनेस दैट यू कैन फील। वो कैसा है हमको मालूम नहीं, लेकिन आप उसको माने इतना फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकता है, इतना माने भयंकर अंधकार। और वो बोलता है अंधकार होगा इजिप्ट देश में, लेकिन गोसन में लाइट रहेगा। गोसन में लाइट रहेगा, उधर में अंधकार रहेगा। और उसी तरह हुआ था। ये अंधकार और लाइट कौन गॉड करता है? रात और दिन कौन बनाता है? हाँ, उसका नाम है यीशु। वही रात दिन बनाता, और कौन बना सकता है? इतना बड़ा बड़ा बात हम लोग सुनता है दूसरे के बारे में, लेकिन एक पत्ता, गज का पत्ता तो कोई नहीं बना सकता है। देखो, रात दिन भी यहोवा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर यीशु मसीह रात और दिन बनाता है। रात मिस्र देश के लिए और दिन गोसन के लिए। और उधर लाइट और उधर डार्कनेस है। जो यीशु में है उनका हमेशा लाइट रहता है, उसका लाइट ऑफ नहीं होता है, उसका लाइट हमेशा रहता है, क्योंकि वो जगत का ज्योति है। और आप जिधर रहेगा उधर लाइट रहेगा, अंधकार नहीं रह सकता है। हम कुछ बताया था, हम कुछ बताया है, आप जिधर है उधर अंधकार नहीं रह सकता है, उधर लाइट रहता है, क्योंकि आप भी जगत का ज्योति है। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद, इधर लाइट था और उधर डार्कनेस। हालेलुया। लास्ट में हम आता है, लास्ट होता है चैप्टर 11 वर्सेस 4 to 7। हम लोग जानते हैं कि 10 प्लेग्स के बारे में बात करता है। 10 प्लेग्स, हम 11 बोलता है, क्योंकि वो शाम के बारे में उसको प्लेग का हिसाब में नहीं मिलाया, लेकिन हम मिला दिया। सांप जो लाठी सांप बना स्टार्टिंग नंबर 1 में, उसको इसमें नहीं मिलाया करके हम मिलाया करके 11 हो गया है। क्या फर्क पड़ता है? हमारा प्रभु तो किया ना, तो हम इधर जोड़ दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है? तो नंबर 11 में क्या होता है? परमेश्वर ने बताया था कि मरण प्रवेश होगा। हर चीज मरण से खत्म हो जाता है। जितना प्रभु आश्चर्य काम किया, बड़ा बड़ा काम किया, नुकसान किया, ये किया, वो किया, सब चीज मरण से समाप्त होता है। जब मरण आता है तो सब चीज क्लोज, दुकान क्लोज हो जाता है। जितना लोग जुक्ति भी करता है, जितना भी जो करता है, जब मरण आता है तो सब बंद हो गया। जितना गॉड आया था, जितना बड़ा बड़ा ग्रेट फेमस लोग आया था, बड़ा बड़ा लीडर्स लोग आया था, बड़ा बड़ा बात किया है, सुंदर सुंदर किताब लिखा है, सुंदर सुंदर काम किया, लेकिन मरण के बाद में उनका दुकान बंद, चैप्टर क्लोज। हालेलुया। तो इधर लास्ट होता है कि मरण प्रभु को भेजा। जब प्रभु मरण भेजा, फर्स्ट बॉर्न को पर में, उनका घर में, परिवार में, उनका एक पहला जन्म वाला बेटा मर जाएगा। जानवर का भी पहला जन्म मर जाएगा, कुत्ता के भी पहला जन्म मर जाएगा। हम सोचते हैं जितना जानवर उधर था, पिंपड़ी से लेके पूरा ये तक, सबका जब फर्स्ट बॉर्न सब मर गया, मर गया, मर गया। क्योंकि मरण जब आया, वो फर्स्ट बॉर्न को मार रहा था। स्टार्टिंग में प्रभु क्या बोला था? जब मूसा को पहला भेजा था, आप पढ़िए 3 चैप्टर में जब भेजा, तो मूसा के बोला, परमेश्वर बोलता है हमारा बेटा इजराइल को छोड़ दो, हमारा फर्स्ट बॉर्न इजराइल को छोड़ दो, या तुम्हारा फर्स्ट बॉर्न को हम मार देगा। फर्स्ट में वार्निंग दे दिया।
हमारा फर्स्ट बॉर्न इजराइल को छोड़ दो या तुम्हारा फर्स्ट बॉर्न को मार देगा। और वही हुआ था। इजराइल का फर्स्ट बॉर्न को जब नहीं छोड़ा तो मिस्र देश का फर्स्ट बॉर्न को, पहला जन्म व्यक्ति को मार दिया। लेकिन एक पॉइंट उधर हम बताना चाहता है, इजराइल में कोई मरा नहीं। बोलता है एक कुत्ता भी अपना जीभ को हिलाया नहीं। ये जो कुत्ता भी जीभ हिलाया नहीं, हम उसके बारे में थोड़ा सोचने लगा, क्योंकि हम लोग जब छोटा था तो ऐसा कुछ सुनने के लिए पाता था। जब कुत्ता आपका घर का पास में ऊ करेगा, कोई मर जाएगा, कोई मर जाए करके। ये नानी लोग का कहानी है, हमको मालूम नहीं। कुत्ता बुबाने से मर जाए करके हमको मालूम नहीं, लेकिन वो कुत्ता चिल्लाता है। हमारा मम्मी ज्यादा वो सब विश्वास करती है, तो चप्पल लेके फेंकता है कुत्ता के पास, पत्थर लेके फेंकता है उसको बंद करने के लिए, उसको भगाने के लिए। कोई दूसरा जगह में जाके आवाज करो, क्योंकि दूसरा जगह में मरना है, इधर आवाज मत करो। तो ये सब हम लोग सुना है। तो ये वचन पढ़ने के समय में हम बोले इजराइल में एक कुत्ता अपना जीभ भी नहीं लाया करके लिखा है, डिड नॉट वैग इट्स टेल टंग। तो हम बोला शायद वही बुबाने के बारे में लिखा है इधर। इसलिए कोई इजराइल का देश में कोई कुत्ता वो करके नहीं चिल्लाया। वही परमेश्वर बोलता है, क्योंकि इजराइल में कोई मरना नहीं, जितना ऊ होता है सब मिस्र देश में हो रहा है। हर घर का सामने में कुत्ता ऊ होता है, क्योंकि कोई मरने के लिए जा रहा है। उनका फर्स्ट बॉर्न मर गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हमारा लास्ट पॉइंट हम आपको बताना चाहता है। ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? आपको रेडी करने के लिए। वही अभी हो रहा है, वही काम अभी हो रहा है। ये जो हो रहा है जगत में, जानो यीशु बेचार भेज रहा है जगत पर, क्योंकि उसका लोगों को उद्धार करने के लिए वो आ रहा है। जैसा फिजिकल इजराइल को निकाला मिस्र देश से, स्पिरिचुअल इजराइल को अभी भी वो निकालेगा। ये जगत से वो निकाल के अपना राज में लेके जाएगा। और इसीलिए ये सब हो रहा है। रेडी हो जाओ प्रभु के बच्चे लोग, रेडी हो जाओ, प्रभु जल्दी से आ रहा है। हालेलुया। और इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन और एक बार हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, हर एक फॉल्स गॉड, हर एक फॉल्स धर्म को पर में यीशु बेचार भेजेगा, तब वो आएगा।